नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से पहले शुक्रवार यानी 13 जनवरी को नीति आयोग में अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मोदी जी इस दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के उपायों पर करेंगे चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्त वर्ष 2023 और 2024 का बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2022 और 23 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 7% रहेगा, जो बीते वित्त वर्ष में 2021 और 22 में 8.7% था। अगर यह अनुमान सही रहा तो भारत का आर्थिक वृद्धि दर सऊदी अरब से कम रहेगा। सऊदी अरब की वृद्धि दर 7.6 रहेगी और संभावनाएं जताई गई हैं। वास्तव में भारत की जीडीपी वृद्धि दर जुलाई सितंबर तिमाही में 6.3% रही थी, जबकि इस अवधि में सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से बढ़ी थी। पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। कमर तोड़ महंगाई की वजह से वहां की जनता का बुरा हाल हो रहा है। पड़ोसी देश के नेता जनता से आर्थिक स्थितियों को लेकर बातें कर रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। संकट से घिरे पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर एक बार बड़ी मदद दी है। यूएस डिपार्टमेंट के स्टेट प्रवक्ता निकाह ने घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को $100 मिलियन की मदद दी जाएगी। अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली $100 मिलियन की मदद में 79.3 मिलियन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और एजुकेशन के लिए है। रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और यूएस के द्वारा आयोजित जलवायु संकट पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और संस्थाएं इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करें, जिससे बाढ़ की वजह से बर्बाद हुए इलाकों में फिर से जनजीवन सामान्य बनाया जा सके। सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी टीसीएस में दिसंबर 2022 की तिमाही में कुल कर्मचारी संख्या में गिरावट आने के बावजूद कहा है कि वह वित्त वर्ष 2023 और 24 में 1.25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी देगी। कंपनी के मुख्य कार्यपालक और प्रबंधक निर्देशक राजेश गोपीनाथन ने संवाददाताओं से कहा, अगर आप भर्तियों के हमारे कुल रुझान को देखेंगे तो हम लगभग समान स्तर पर भर्तियां कर रहे हैं। हमें अगले वित्त वर्ष में 1,25,000 से 1,50,000 तक लोगों को भर्ती करना होगा। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी ने 1.03 लाख नए लोगों को नौकरी दी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 2197 लोगों के कम हो जाने के बावजूद भी वित्त वर्ष 2023 में अभी तक शुद्ध रूप से लगभग 55,000 लोगों को भर्ती कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2022 और 23 में अभी तक 42 से 9 लोगों की भर्ती कर चुके हैं। मोदी एंटरप्राइजेस की एफएमसीजी कंपनी गॉडफ्राई फिलिप इंडिया के शेयर में कुछ महीनों से अच्छी तेजी देखने को मिली। सितंबर 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1054.65 रुपए के स्तर पर थे। एफएमसीजी कंपनी के शेयर 9 जनवरी 2023 को बीएसई में 2125.65 रुपए के स्तर पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर ने इस पीरियड में 100% से अधिक रिटर्न दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने 6 सितंबर 2022 को इस शेयर में निवेश किया है, यदि उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मौजूदा समय में यह पैसा 2.025 लाख हो गया है। टाटा भारत में एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। टाटा ग्रुप में आईफोन असेंबल करने वाली कंपनी विस्ट्रॉन के प्लांट को अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के होसूर प्लांट में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी और कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। टाटा समूह दक्षिण भारत में एक बड़े प्लांट के पौधे को पूरा करने के करीब माना जा रहा है। सोने के बाद भारत में निर्मित एप्पल आईफोन बाजार में आएगा। रिपोर्टों के अनुसार एप्पल आईफोन को चाइना की ताइवान कंपनी विस्ट्रॉन बनाती है। टाटा ग्रुप का लक्ष्य है 31 मार्च तक प्रक्रिया को पूरा करना है, ताकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक शाखा औपचारिक रूप से विस्ट्रॉन की स्थिति में ले सके, क्योंकि नया वित्त सर्कल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। विस्ट्रॉन के साथ
सौदेबाजी पूरी होने के उद्देश्य से टाटा ग्रुप तमिलनाडु स्थित होसुर प्लांट में एक और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है, जहां पर एप्पल के आईफोन असेंबल करने की योजना है। एक्सिस बैंक ने सामान्य ग्राहकों और सीनियर्स के लिए लगभग 10 सालों में एफडी स्कीम पर ब्याज दरें रिवाइज की है। बैंक ने 1 साल के निवेशक पर 8% तक ब्याज दर देने की घोषणा की है। अधिक रिटर्न कमाने के लिए लोग शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न देने के लिए 2 करोड़ से कम निवेशक वाली एफडी की ब्याज दरों में बढ़ा दिया है। एक्सिस बैंक ने ब्याज दरें 10 जनवरी 2023 से प्रभावी कर दी हैं। बैंक में सीनियर सिटीजन्स को कुछ फीसदी फायदा होगा। अब बिकने वाला है यह सरकारी बैंक। मोदी सरकार ने बता दिया अपना प्लान। केंद्र सरकार ने आईडीएफसी बैंक में अपने हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। आईडीबीआई बैंक पर निजीकरण के लिए शुरुआती बोली दाखिल करने की समय सीमा 7 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। आईडीबीआई बैंक ने अपनी 60% से अधिक हिस्सेदारी बेचना चाहता है। इसके लिए आईडीबीआई बैंक ने पिछले साल अक्टूबर में संभावित खरीदारों से बोलियां मंगवाई थी। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया था। तो ऐसी ही बड़ी बिजनेस न्यूज को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।